Welcome to Anna Story Tales. जमानों की धूल में छुपी ये कहानी है एक ऐसी गरीब लड़की जिसकी नेक नियति ने उसकी तकदीर बदल दी। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार कहानी में हम आपका नाम इस्तेमाल करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये कहानी है एक ऐसी बस्ती की जहाँ गुर्बत की दीवारें ऊंची और उम्मीद की छतें नीची थीं। इसी बस्ती के एक मकान में रहती थी नूर बानो, जिसके हाथों में लकड़ियां काट काट कर छाले पड़ चुके थे, मगर इसकी आंखों में इंसानियत की चमक बाकी थी। लोग इसको बदकिस्मत कहते थे, तरह तरह की बातें करते, मगर कुदरत ने इसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक शाम जब आसमान पर शफक के रंग बिखरे थे, नूर बानो जंगल की खामोशी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक कहराने की आवाज आई। इसने करीब जाकर देखा तो इसकी सांसें थम गईं। वहां एक परिंदा नहीं बल्कि एक जादुई मोजा पड़ा था, एक सुनहरा मोर जिसके परों से मिट्टी नहीं बल्कि सितारों की धूल झड़ रही थी। इसका एक पर टूट चुका था और सुनहरा खून मिट्टी में मिलकर इसको स्याह कर रहा था। नूर बानो ने अपना दुपट्टा फाड़ा और इस जादुई वजूद को अपनी पनाह में ले लिया। नूर बानो इस सुनहरी मोर को अपने घर ले आई। रात के पिछले पहर जब चांद पूरे जोबन पर था, नूर बानो की झोंपड़ी में रोशनी फैल गई। मोर की जगह एक खूबरू नौजवान जमीन पर गिरा था, जिसके माथे पर शाही जाहो जलाल था। नूर बानो हैरत से इसे देख रही थी। इसका जिस्म जख्मों से चूर था। वो शाहमीर था जिसे अपनों की बेवफाई ने इंसान से परिंदा बना दिया था। शाहमीर ने कराहते हुए कहा, नूर बानो, तुमने एक परिंदे को नहीं, एक सल्तनत के वारिस को बचाया है। अगर ये रात खैरियत से गुजर गई तो मेरा जादू टूट जाएगा, लेकिन याद रखना दुश्मन की नजरें ताकुब में हैं। मगर इसी झोंपड़ी की दरारों से दो आंखें आग बरसा रही थीं। वो था गुलजार, जिसके दिल में लालच का सांप पल रहा था। वो हाथ में दरांती लिए अंधेरे में मुस्कुराया। सुनहरा खून, सुनहरे पर, अगर ये मोर मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस गांव का नहीं बल्कि इस पूरे मुल्क का अमीर तरीन शख्स बन जाऊंगा। इसने अपनी दरांती को पत्थर पर रगड़ा, जिसकी कटेली आवाज ने रात के सन्नाटे को मजीद हौलनाक बना दिया। अचानक गुलजार ने दरवाजा तोड़ दिया। नूर बानो शाहमीर के आगे एक चट्टान बनकर खड़ी हो गई। गुलजार ने कहा, पीछे हट जा ए लड़की, वरना ये दरांती तेरी जान ले लेगी। गुलजार चिल्लाया। नूर बानो की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में लर्जिश नहीं। जान ले लो गुलजार, मगर मैंने जिसे पनाह दी है इसे तुम छू भी नहीं सकते। जैसे ही नूर बानो का एक आंसू शाहमीर पर गिरा, एक जोरदार गर्ज हुई। सच्ची मोहब्बत और हमदर्दी के इस आंसू ने पुराना जादू तोड़ दिया। शाहमीर अपने पूरे जाहो जलाल के साथ खड़ा हो गया। इसके एक इशारे पर गुलजार की दरांती मिट्टी में बदल गई और वो खौफ के मारे पागल होकर जंगल में भटकने लगा। नूर बानो, तुमने अपनी हमदर्दी से ना सिर्फ मेरी जान बचाई है बल्कि मेरे पत्थर हुए दिल में मोहब्बत की जोत जगाई है। मेरा महल, मेरा तख्त और ये सुनहरी सल्तनत अधूरी है
अगर तुम मेरी मलका बनकर मेरे साथ न चलो, क्या तुम इस शहजादे का साथ दोगी जिसने तुम्हारी झोंपड़ी में जिंदगी का असल सबक सीखा है? नूर बानो की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। खुदा ने इसे इसकी नेकी का सिला दे दिया था। इसी लम्हे शाहमीर ने फिजा में अपना हाथ लहराया। एक सहरंगेज जादुई लहर चली और नूर बानो के पुराने कपड़े एक निहायत ही कीमती जड़े अरूसी लिबास में बदल गए और सर पर ताज सज गया जो सूरज की तरह चमक रहा था। आसमान से हजारों सुनहरी मोर उतरे जिन्होंने अपने पर फैलाकर एक रास्ता बनाया। शाहमीर और नूर बानो इस सुनहरे रास्ते पर चलते हुए रथ में सवार हुए। बस्ती के वो लोग जो कल तक नूर बानो को हकारत से देखते और इस पर तरह तरह की बातें करते, आज पलकें बिछाए इसका जाहो जलाल देख रहे थे और हैरान थे कि नूर बानो ने कैसी शानदार किस्मत पाई है। शाहमीर और नूर बानो की शादी बहुत धूमधाम से हुई। नूर बानो की नेक नियति का सिला उसे शाहमीर की शक्ल में मिल चुका था। कहते हैं कि आज भी जब इस बस्ती में चांद पूरा होता है तो फिजा में एक जादुई बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है जो रहती दुनिया तक ये पैगाम देती रहेगी कि सच्ची मोहब्बत और बेलौस हमदर्दी का अंजाम हमेशा एक खूबसूरत मंजिल होता है।